राजकीय पॉलिटेक्निक में टेक पायनियरिंग जीपीए 2025 कार्यक्रम आयोजन। एसडीसी क्लब राजकीय पॉलिटेक्निक अथरौलिया द्वारा शनिवार को टेक पायनियरिंग जीपीए 2025 द्वारा प्रायोजित संस्थान नवाचार परिषद एआईसीटीई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा आयोजक राजकीय पॉलिटेक्निक अथरौलिया एवं उद्योग उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएस रावत जेएमडीआईसी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि विवेक राय डीआईसी आजमगढ़, संतोष कुमार खंड विकास अधिकारी अथरौलिया एवं विभिन्न कंपनियों के निदेशकों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात प्रिंसिपल सुबोध कांत सिंह ने आए हुए लोगों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। बता दें कि यह कार्यक्रम छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें व्यवसाय के सेटअप के रूप में अपने विचारों व रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच देने के लिए आयोजित किया गया तथा अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रों को एक वैज्ञानिक वातावरण से परिचित कराना था। निदेशक डॉक्टर सुबोध कांत सिंह ने कहा कि युवा इनोवेशन के पास 21वीं सदी के भारत को लेकर एक अनूठा नजरिया है जो नवाचार समाधानों की ओर ले जाता है। जब आपके सामने नई चुनौतियां आती हैं तब आप असाधारण जवाब देते हैं, ये सबसे अनोखी बात है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए टेक पायनियरिंग जीपीए 2025 के कई कार्यसूची को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी छात्रों के साथ इंडस्ट्रीज प्रतिनिधियों के साथ स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए चर्चा, उद्योगा की मौक के अनुसार नई तकनीकी सीखने के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षक द्वारा कार्यशाला का आयोजन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा छात्रों का साक्षात्कार। प्रोग्राम के समापन पर बेस्ट प्रोजेक्ट को इनोवेशन एम्बेसडर से सम्मानित किया गया। विशेष अतिथि, मुख्य विशेष अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर के माध्यम से सभी बच्चों को प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट एवं कंपनियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। संस्था के संरक्षक प्रो बजरंग त्रिपाठी फाउंडर मैनेजर एआईसीसीडीएस ने वर्चुअल माध्यम से सभी बच्चों के बेस्ट एफर्ट के लिए आशीर्वाद दिया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सभी बच्चों को अपने आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। संस्था के संयोजक राहुल जायसवाल, सह निदेशक श्रीमती ज्योति त्रिपाठी, परिसर अधीक्षक अखिलेश उपाध्याय, एसडीसी क्लब के प्रेसिडेंट एवं पूरी टीम ने इस समारोह को बेहतरीन बनाया। अब सभी ने एसडीसी वर्ल्ड की प्रशंसा की। आज राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में आज जो अथरौलिया में एग्जीबिशन लगा, प्लेसमेंट कार्यक्रम हुआ। इसमें जैसा कि अवगत कराया गया है कि 4 कंपनियों ने पार्टिसिपेट करके 35 बच्चों को मिनिमम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में मैक्सिमम उनको प्लेसमेंट का जो दिया गया है। साथ ही इसमें एक सीएम युवा कार्यशाला का भी आयोजन किया जिसमें बच्चों को ये जानकारी दी गई कि इस योजना के बारे में क्या फीचर्स हैं इसके, क्या बच्चों को लाभ मिल सकता है, उन्हें कैसे इसमें आवेदन कराना है। बाकी सारे बच्चों से बात करके भी अच्छा लगा। सर, एक योजना भी चल रही है मुख्यमंत्री युवा उसमें भी आपने दिया है बच्चों जी, उसको लेने के लिए जैसा कि अवगत कराना है, सीएम युवा एक अभियान है जिसमें 2000 का टारगेट हमें इस जनपद को मिला है, जिसमें 21 से 40 साल के बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त दोनों तरह के लोन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना है। पूरे प्रदेश में ऐसी योजना नहीं है। इसमें बिना किसी गारंटी के वो 50,000 का भी लोन ले सकता है, 1 लाख का भी लोन ले सकता है, 5 लाख तक हम लोग देते हैं। प्रोजेक्ट आपने देखा बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। मैंने 1-2 बच्चों से बात भी की। हमने कहा कि आप आए और मैं अपने योजनाओं में आपको फुलफिल करता हूँ। एक प्रोजेक्ट को मैंने उसकी कास्ट पूछे, उसने कहा सर 35 से या 4,000 रुपये के बीच में है। मैंने कहा आप हमारे यहाँ आओ, मैं आपको फंडिंग कराता हूँ, आप इसको बेचोगे और बहुत बिकेगा भी, हम बेचने में भी आपकी मार्केटिंग में भी सहायता करेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। भविष्य में मैं अनुरोध करूंगा प्रबंधक महोदय से भी कि इस तरह के कार्यक्रमों में इनवाइट करें। बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट के बीच में। पॉलिटेक्निक में आप आए हैं, बच्चे लोग के प्रोजेक्ट भी देखे हैं, इनके लिए क्या करेंगे? बच्चे इस पॉलिटेक्निक की बहुत टैलेंटेड हैं और हम आशा करते हैं कि इनको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएंगे और काम करेंगे। कॉलेज के साथ साथ जनपद का नाम, इस देश का नाम रोशन करेंगे। आने वाली जो एजुकेशन है इसी का स्कोप है, टेक्निकल एजुकेशन का। जो पहले पढ़ाई पढ़ते थे, ग्रेजुएट होते थे, इतिहास पढ़ते थे, वो सबका भी महत्व है, लेकिन जितना महत्व आज
देश के विकास के लिए टेक्निकल एजुकेशन की है, वो ज़रूरत है। आज ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आपने देखा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे, अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं, अच्छी अच्छी उनकी टीमें हैं। और जो थीम है अगर ये लागू होगा तो बहुत देश विकसित करेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, हमारा जो ग्रिड है अच्छी तरह से काम करेगा, मतलब बहुत काम करेगा। आप चेयरपर्सन हैं और यहाँ पे विद्यालय के बच्चों की ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर है, और क्या सुविधा थी और क्या क्या है? मैंने नोटिस किया है बहुत सी सुविधाएं इनको चाहिए। धीरे धीरे, अभी तो ये चौथा साल है, धीरे धीरे हम लोगों ने इनका लैब अच्छा किया है, इनका वर्कशॉप अच्छा किया है। अभी इनको अच्छे ऑडिटोरियम की ज़रूरत है, अच्छे और लाइब्रेरी की ज़रूरत है, जो मैंने नोटिस किया है उसको हम डेवलप करेंगे। टीचर की क्या स्थिति है? टीचर्स हमारे सब टैलेंटेड, आपने देखा टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ। सर, आज पॉलिटेक्निक में क्या क्या है, किस तरह से किया गया प्रोग्राम्स के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि अपना अपना कीमती समय निकाल के आपने इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को कवर किया। मैं डॉक्टर सुबोधकांत सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स। आप हमेशा हमारे कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहे। हमारी थीम्स आप लोगों को पहले से काफ़ी पता होती हैं। ये टेक फाइंडिंग GPA 2K25 ये प्रोजेक्ट ये इवेंट हमने लॉन्च किया है, और हर साल, अभी इसकी डेट 22 मार्च थी, लेकिन अगली साल से ये सर के बर्थडे पे 20 मार्च को हुआ करेगा। ये हमारे हर पॉलिटेक्निक में चलेगा। और भी हमारी 4 संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक घोसी मऊ, कादीपुर सुल्तानपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फूलपुर पमई। ये ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा प्रकल्पी मॉडल पर संचालित पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं। और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, ये शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक हैं, और उन्हीं के मिशन को हम आगे लेके चल रहे हैं। ऑल इंडिया ने टेक्निकल एजुकेशन में, आप सभी जानते हैं कि काफ़ी काम किया है, क्योंकि हमारे पहले कई यूनिट स्कूल्स की, हेल्थ केयर की सारी चलती थी, लेकिन टेक्निकल यूनिट नहीं थी कोई। तो 2021 से टेक्निकल यूनिट स्टार्ट हुई है पॉलिटेक्निक के रूप में, और हमने इसको अपना मिशन बनाया है। 3 साल के अंदर जो हमने अपने माइलस्टोन सेट किए थे, कि पहला हमारा टारगेट था कि उच्च शिक्षा, मतलब अच्छे क्वालिटी शिक्षा, जो हमने पूरी करके दी है, 100% रिजल्ट वो हमने किया है। और थर्ड था हमारा प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट वो भी एक अच्छी कंपनीज में, क्योंकि हम नॉर्मल प्लेसमेंट को फोकस नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी को फोकस नहीं करते हैं। हमारा मेन था कि किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज को लिंकेज करेंगे, अपने बच्चों के टैलेंट को किस तरीके से उनके साथ जोड़ेंगे, वो हमने काम किया। 2024 में अभी हमारी मॉनिटरिंग हुई थी शासन के द्वारा, जिसमें हमारे 2 बच्चे 5 लाख के पैकेज पर भी प्लेस्ड हैं, और लगभग 71 बच्चे हमारे 3 से 5 लाख के पैकेज पे प्लेस्ड हैं, और रिमेनिंग बच्चे हमारे 2 से 3 लाख के पैकेज पे प्लेस्ड हैं। और बाकी हमारे 22 बच्चे हायर एजुकेशन में गए हुए हैं, जिसमें से कुछ बच्चे NITs में गए हैं, 2 बच्चे IIITs में गए हैं लेटर एंट्री के थ्रू। मतलब एक ही बच्चा हमने छोड़ा नहीं, 2 बच्चे बस हमारे फंसे थे, जिनका किसी वजह से, मेडिकल की वजह से वो पेपर नहीं दे पाए, तो उनका रिजल्ट अवेटेड। आज के प्रोजेक्ट की सर, कौन कंपनियां आई हैं? आज हमने सर जो प्रोजेक्ट ये सोचा था, बच्चों को कोई ऑप्शंस नहीं देता है, हमने एक ऑप्शन दे दिया है। बच्चों को खाली जॉब से नहीं जोड़ा है हमने, बच्चे जो अच्छे उनको स्टार्टअप से भी जोड़ा है, और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उनको बेहतरीन कैसे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं उससे भी जोड़ा है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं, हम अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, और स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनको पैसा मिलने में बड़ा दिक्कत आती है, तो हमने 2 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया। एक तो हमारे जिले की जिला उद्यमी की जो CM मुख्यमंत्री साहब ने लॉन्च किया है, CMAY उद्यमी योजना, इसके थ्रू 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन बच्चों को दिया जाएगा, अपना बिजनेस कर सकते हैं। एक हमारी युक्ति पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो मोदी जी की स्टार्टअप पॉलिसी है, उसमें जो बच्चों के प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि 1-2 सेलेक्ट भी हुए, उसके थ्रू उनको 2 करोड़ तक की फंडिंग मिलेगी। मतलब 2 करोड़ रुपए के थ्रू वो अपने खुद की स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि पहले लगता था कि स्टार्टअप के लिए एक्सपेंस कहाँ से लाएंगे, तो एक्सपेंस के लिए हमने इतने मेंटर जोड़ दिए उनके साथ में, जहां वो 0 लेवल से एक्सट्रीम लेवल तक पूरा सपोर्ट करेंगे। मतलब बच्चे को सिर्फ अपना टेक्निकल स्किल कैसे एनहेंस करना है, वो पूरा उसको गाइडेंस सपोर्ट दिया जाएगा डिफरेंट कंपनीज के द्वारा, एक्सपर्ट पैनल के द्वारा, फंडिंग, मतलब पूरा सपोर्ट ये कॉलेज करेगा। सेकंड हमारी थीम थी कि बच्चे प्लेसमेंट भी चाहते हैं, तो हमने जो अपना कमिटमेंट किया था कि कोई बच्चा, मैंने चेयरमैन साहब से कमिटमेंट किया हुआ है अपने मैनेजमेंट से भी, कि हमारे यहाँ अगर रतौलिया में घोसी पॉलिटेक्निक या फूलपुर पॉलिटेक्निक, कादीपुर, किसी पॉलिटेक्निक बच्चा पढ़ता, इवन ITI में भी, वो बिना नौकरी के नहीं रहेगा। चाहे हमें कहीं से भी कंपनीज लानी हो, जाना पड़े, कहीं भी जाना हो, एक अच्छी कंपनी से हम जोड़ेंगे। रोजगार हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमने 35 बच्चे जो हमारे इन्फोसिस ट्रेनिंग के थ्रू सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 4 बच्चे योकोहामा में थे, गर्ल्स हमारी स्पेशली, जो 25 हज़ार मंथली सैलरी,
मीन्स 3 लाख के पैकेज पे गई हुई हैं। और बाकी हमारे 31 बच्चे ऐसे हैं जो मारुति इंडिया में गए हुए हैं, उनका पैकेज जो है 19,000 सैलरी है, लेकिन पैकेज के रूप में उनका भी 2.5 पड़ेगा, क्योंकि कुछ फैसिलिटी उनको दी गई हैं, जैसे सब्सिडी मील दिया गया है और मेडिकल अलाउंस दिया गया है उनको, और प्लस थोड़ा हाउस अलाउंस भी साथ में है। तो ये फैसिलिटी के साथ में उनका पैकेज वहाँ तक वेरिएशन करेगा। आज सर बच्चे सर बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि सर ये चारों एचआर्स जो हैं मौजूद हैं, 4 कंपनियां हमारी, अभी साथ साथ कर स्टार्ट हो जाएगा। एग्जीबिशन सर ने देखा है, बहुत अच्छा लगा है। ये प्रोजेक्ट कह रहे थे कि हम अभी सर से डिस्कशन हो रहा था कि बड़े ग्रुप वहाँ पे देखते हैं, हमने कई पॉलिटेक्निक में इस तरीके के इवेंट्स नहीं देखे हैं अभी तक। पहला इवेंट देखा है कि बच्चों में इतना इनोवेशन स्किल के बेसिस पे बेहतरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। हमने अपनी रैंकिंग तो पहले ही बता दी है, गवर्नमेंट में हम लोग रैंकिंग लगा के मतलब ये लगा दिया गया है कि आईसी की 4 स्टार रेटिंग कॉलेज है, जो आईसीटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में आता है। मीन्स यहाँ के बच्चे को स्टार्टअप करने के लिए ग्रांट फंडिंग का तीसरे स्टेप पे जाता है, मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेप उसका स्किप हो जाता है, सीधा तीसरा स्टेप बस प्रोजेक्ट एलिब्रेट करिए, पैसा लीजिए, शुरू करिए। सर बताएंगे। पहले अपना परिचय दीजिए और आज आप यहाँ पॉलिटेक्निक स्कूल में आए हैं जी। लोगों का परिचय, बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं। आज कितने बच्चे सिलेक्ट करने की उम्मीद है और किस किस कंपनी कौन कंपनी? ओके, तो सर्वप्रथम मैं इनोवेशन कम जॉइंटली से हूँ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के स्किल डेवलपमेंट और उनके प्लेसमेंट के लिए अग्रसर है। आज हम यहाँ पर जॉन डियर जो कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिजीकोडर जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और बच्चों का टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट कराती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, साथ ही साथ सीए टायर्स एक कंपनी है, और आपका एक सियोन ग्रुप है जो कि ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम इस 4 कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर लेकर के आए हैं और हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे या हमारे थ्रू स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़ में अटेंड किए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें चयन हो सके। और हमारी पूरी उम्मीद है कि अभी हमने एग्जीबिशन भी यहाँ पर देखा बच्चों का, तो बच्चों ने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया है और स्किल डेवलपमेंट के बाद बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। तो हमारी पूरी आशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ से लेकर के आ जाएंगे। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।